गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग एडमिशन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जैसे कि एक्सपेक्टेड थी कि 12 या 13 मैंने आपको डेट दी थी कि आपके पास वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी डीएचई की, चंडीगढ़ की, और वो ऐसे ही आ गई। और सभी बच्चों को पहले तो बहुत बहुत बधाई जिनका एडमिशन हो चुका है, और जो बच्चे अब वेटिंग में थे कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क था दिमाग के अंदर कि अब वो बात स्थिति जो है अब क्लियर हो गई है। अब ये फाइनल लिस्ट आ चुकी है, वैकेंसी लिस्ट पूरी एनालिसिस के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ प्रस्तुत करूँगा और आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस, कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स हैं और टोटल कितनी है, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कभी भी शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं की, पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि नोटिस क्या आया है, नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस नोटिस। ये भी मैं आपकी साइड में शेयर कर दूंगा जिससे कि कुछ बच्चे को लगे। फर्स्ट पॉइंट है, इंटर पूल डी रिजर्वेशन ऑफ सीट विल बी डन एट इंडिविजुअल कॉलेजेस लेवल, दैट इज 85 यूटी प्लस 15% आउटसाइड यूटी कोटा विल बी डी रिजर्व। इसका मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी है, अब ये जो जितनी भी वैकेंसी है ये ओपन हो गई है। अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई यूटी पूल नहीं है, कोई आउटसाइड नहीं है। तो अब जो सीटें कॉलेजेस को हैंडओवर की कर दी गई है, इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है उनको एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। और आगे का जो प्रोसेस है अभी उसमें और प्रोसीडिंग नहीं आई है, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करता रहूँगा। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नो लोकल माइग्रेशन शिफ्टिंग इज अलाउड टू द एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन द एनी ऑफ द यूटी कॉलेजेस। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि अब जिस बच्चे का जहाँ एडमिशन हो चुका है 4th काउंसलिंग के बाद और उसके बाद स्पोर्ट्स की कल जो काउंसलिंग थी उसके बाद जिसको जो सीट मिल गई है, अब वो बच्चा माइग्रेट नहीं हो सकता। वो अब माइग्रेशंस के लिए नहीं है। अगर उसने फ़ीस जमा करा दी है और उसका एडमिशन हो चुका है फाइनली, तो वो वहीं रहेगा। और लास्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है, फॉर कॉलेज लेवल एडमिशन रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट्स। तो कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन्स आपने होनी है, आपने लगातार मैंने आपको बताया था कि कॉलेजेस की वेबसाइट पे अब ये आपको सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। अभी तो सुबह लिस्ट आई है तो बच्चों के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि थोड़ा वेट करो बेटा, मैं एक बार पहले इसको स्टडी कर लेता हूँ उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि वैकेंसी लिस्ट आई और मैं साथ के साथ ही वीडियो बनाकर आपके साथ शूट कर दूं कि सर बच्चों अब वैकेंसी लिस्ट आ गई है। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ ही जब चैनल के अंदर जो डिटेल्स बताई जाती है तभी आप चैनल के साथ जुड़ते हैं। अदरवाइज़ चैनल के साथ ये ही नहीं कि 2 मिनट की मैंने वीडियो डाली कि बेटा लिस्ट आ गई है वैकेंसी लिस्ट और आप अपना एडमिशन ले लें, ऐसे बात नहीं बनती। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको पूरी एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले बहुत सारे हमारे बच्चे हैं बीकॉम के बच्चे हैं। बीकॉम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, 318 टोटल सीट्स बच गई है। टोटल 318 सीट्स नाउ लेफ्ट वेकेंट इन चंडीगढ़ कॉलेजेस। यू कैन टेक द एडमिशन देयर बाय अप्लाइंग इन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। अब किस कॉलेज में कितनी बची है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। 11 सेक्टर वाले कॉलेज में 4 बची है, 42 वाले सेक्टर में हमारे पास 12 बची है। बीकॉम की बात करो, मैं सारी डिटेल पूरी शेयर करूँगा। और 46 वाले में 11 बची है, 50 वाले में 9 बची है, डीबी में 35 बची है, एसडी कॉलेज में 12 बची है। खालसा कॉलेज के अंदर जो वुमेंस का है 26 सेक्टर के अंदर 74 सीट्स आर लेफ्ट फॉर बीकॉम। एमसीएम में 41 सीट्स आर लेफ्ट एंड खालसा कॉलेज अगेन 26, को एजुकेशन वाले में 80 सीट्स आर लेफ्ट एंड देव समाज कॉलेज में 40 सीट्स आर लेफ्ट। तो टोटल मिलाकर कुल इनका जोड़ करेंगे तो 318 बच्चे अब एडमिशन आराम से ले पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल लग रहा था, और स्पेशली उन बच्चों को जो कि आउटसाइड यूटी है हमारे। अब हम अगले कोर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, बीबीए। बीबीए में टोटल जो सीट बची है वो 99 है। तो लगभग 99 बच्चे अब एडमिशन पा पाएंगे जो कि बीबीए के एस्पिरेंट हैं हमारे। तो 46 में क्या आंकड़ा है ये बता देता हूँ। 46 में 14 हैं, 50 वाली में 15 है, डीएवी में 24 है, एसडी कॉलेज में 15 है, एमसीएम में 10 है और देव समाज में 21 सीटें अभी खाली पड़ी हैं।
इसके बाद एक अनदर कोर्स जो कि जिसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहती थी, बार बार बाकी यूट्यूबर्स भी बात कर रहे थे कि भाई इसकी तो एडमिशन्स, इसकी तो सीटें बचती नहीं है, लेकिन इस बार इसकी BCA की जो सीटें बच गई है, 246 सीटें बच गई है, 246 सीट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो इसकी क्या डिटेल्स है, 11 में 5 बची है, 42 में 34 बची है, 46 में 7 बची है, 50 वाली में 4 बची है, DAV में 15, SD कॉलेज में 13 और 26, वोमेंस में 28, MCM में 37, खालसा में 45 और देव समाज में 58 सीट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जो बच्चे अब चंडीगढ़ में पढ़ना चाहते हैं उनका सपना पूरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साइंस ग्रुप की, नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल की जो कुल सीटें बची है, बहुत लंबी फिगर है, 765 सीट्स आर लेफ्ट ओवर, 765 सीट्स बच गई है। 11 सेक्टर में हमारे 32 सीटें बची हैं, 42 में 50, DAV में 216 सीटें बच गई है नॉन मेडिकल की, SD में 75, वोमेंस में 55, MCM में 84, खालसा में 218 सीट्स पेंडिंग पड़ी है और देव समाज कॉलेज के अंदर 35 सीटें अभी खाली पड़ी है, वेकेंट सीट्स हैं। इसके बाद आ जाए मेडिकल के बच्चे। मेडिकल की जो सीट्स टोटल बची है, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कितना आंकड़ा है, 407 सीटें लेफ़्ट ओवर है, रह गई है, 407 सीटें बच गई है। और इसका जो एनालिसिस है, 11 में 26, 42 में 43, DAV में 85 और SD में 41, MCM में 63 और खालसा में 149 सीट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब हम बात करते हैं अगले कोर्स की, जो कि हमारा है नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की 175 सीटें अभी भी पेंडिंग पड़ी है, 11 में 31, 42 में 25, DAV में 32, SD में 10, वोमेंस में 17 और खालसा में 26 सेक्टर में 60 सीटें अभी बची है। जिनके बच्चे BSc नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस सिलेक्टिव करना चाहते हैं, उनके लिए ये 175 सीट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जिसे बोलते हैं इलेक्टिव। इसमें हमारे पास जो सीटें बच रही है वो 63 है, SD में 28 और देव समाज कॉलेज में 35 सीटें खाली पड़ी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट की। मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी इलेक्टिव, इसकी जो टोटल सीटें बच रही है वो है 108। किन कॉलेज में कितना आंकड़ा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 42 में 27, DAV में 27, SD में 28 और खालसा में 26। और इसके बाद एक और सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की सिर्फ 12 सीटें बची हैं, कमी होती है कोर्सेज़ में, और ये सिर्फ और सिर्फ 42 में बची है 12 सीटें। और इसके बाद लास्ट जो हमारा सीटें हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स 1 फर्स्ट ईयर के लिए, इसमें टोटल जो सीटें 51 बची है। कौन सी सीटें कहाँ हैं, 42 में 7 है, DAV में 15 है, SD में 5 बची है और खालसा में 24 सीटें बची है। तो ये टोटल आंकड़े आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। और अब आपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाने हैं। कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिए, जिन जिनकी साइट्स खुली पड़ी है उनके वहाँ पर ऑप्शंस चले गए हैं। पहले आपने एक बार प्रोस्पेक्टस को रीड करना है, कॉलेज पर प्रोस्पेक्टस। DHE की साइट से भी आप डायरेक्ट कॉलेज की साइट पे जा सकते हैं, वहीं से चले जाएँ तो आपको सीधा ऑथेंटिकेट जो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ ले जाएगा। आपको वहाँ पर क्लिक करें, DHE की वेबसाइट के साइट्स के ऊपर राइट हैंड साइड पे वो सारे के सारे कॉलेजेस के नाम हैं, वहाँ क्लिक करें और वहाँ पर आप देखें अब वैकेंसी लिस्ट जो है हैंड ओवर कर दी गई है DHE को, और अब कॉलेज लेवल पर एडमिशन होना है। और अब वो UT पूल और वो वाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया आपको, जैसे मैंने पढ़ के नोटिस के बारे में बताया। तो अब आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें। ये मतलब पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की कि आप क्या करें। तो अब इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा, जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। जैसी कोई साइट पे आती है या कोई आती है तो आप चैनल के साथ बने रहें। और इसी तरीके से जैसा कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।